Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Okay, in our previous lecture we were discussing about the bonds under valuation of long term securities. हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर सबसे पहले लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को डिस्कस किया था। बेसिकली हमारे पास तीन तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं। कुछ डेट सिक्योरिटीज होती हैं और कुछ हमारे पास ऑनर इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में होती हैं। जो डेट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होती हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड अंडर द बॉन्ड, और जो हमारे पास आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। ओके, सो बॉन्ड्स वाले पोर्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली उसके अंदर हमने थ्री कैटेगरीज की बात की थी। नंबर वन हमने कहा था जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर कोई मेच्योरिटी डेट एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर सेकंड पे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी, जिसमें हमने कहा था कि उनका कूपन रेट नॉन जीरो होता है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलती है और फिनिट मेच्योरिटी के साथ हमें मेच्योरिटी वैल्यू भी मिलती है। और थर्ड वन हमने डिस्कस किया था जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या था कि जो आपका कूपन रेट है दैट इज जीरो, इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगी, जस्ट आपको क्या मिलेगी, मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। इन सारी सिचुएशन के अंदर एक आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी वहाँ पर मौजूद था। उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अभी इससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। So number one is Gonzales Electric Company has outstanding a 10% bond issue. गॉन्जिल कंपनी की बात कर रहे हैं कि जो गॉन्जिल कंपनी है हैज आउटस्टैंडिंग 10% बॉन्ड इशू। उनके पास आउटस्टैंड का मतलब होता है ऑलरेडी उनके पास पड़े हुए हैं। तो ऑलरेडी उनके पास आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ऑलरेडी इशू कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 10% का मतलब है उसका आपको इंटरेस्ट रेट भी बता दिया। बॉन्ड इशू विद फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड। फेस वैल्यू का मतलब है उसकी फेस के ऊपर 1000 जो है वो उसकी फेस वैल्यू जो है वो मेंशन्ड है, एंड 3 इयर्स टू मेच्योरिटी, और उसकी मेच्योरिटी में आपके पास 3 साल रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड कर लें तो गॉन्जिल्स इलेक्ट्रिक कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग उनके बॉन्ड्स पड़े हुए हैं वो 10% उसका इंटरेस्ट रेट है। फेस वैल्यू या फिर उसकी मेच्योरिटी वैल्यू जो उसने हमको 1000 बताई हुई है, और 3 इयर्स का मतलब है 3 साल अभी उसका उसने हमको एन भी बता दिया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हम लोग यहाँ तक ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बेसिकली हमें जो बात कर रहा है वो कर रहा है कि जो आपके पास जो बॉन्ड्स होंगे दैट विल बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी का मतलब है कि वो बिलोंग कर रहे होंगे नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि देखो 10% पे करेगा तो इसका मतलब है नॉन जीरो कूपन रेट आ गया। 3 इयर्स टू मेच्योरिटी का मतलब है कि फिनिट मेच्योरिटी है। तो यहाँ पर नॉन जीरो कूपन बॉन्ड फिनिट मेच्योरिटी से ये बिलोंग करता है, और इसका हमने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है जहाँ पे हम आई मतलब हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स होती थी और हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू होती थी, और दोनों की हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, इंटरेस्ट की पेमेंट्स आपके पास एनुअली होंगी। द बॉन्ड्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय शोर से फायर इंश्योरेंस कंपनी। वो कहते हैं इस टाइम इस कंपनी ने उसको इशू किया ना, गॉन्जल्स ने इशू किया है, तो परचेज बाय बेसिकली किसने किया हुआ है, शोर से फायर इंश्योरेंस कंपनी ने। द बॉन्ड्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय शोर से फायर इंश्योरेंस कंपनी। शोर से फायर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको अपने पास रखा हुआ है बॉन्ड्स को। शोर से विशेष टू सेल द बॉन्ड्स, शोर से के पास वो पड़े हुए थे और शोर से वो उन बॉन्ड्स को बाय सेल करना चाहती है। एंड इज निगोशिएटिंग विद अनदर पार्टी, और किसी और पार्टी के साथ निगोशिएट करी है। It estimates that in current market conditions, the bond should provide a nominal annual return of 14%. वो कहते हैं उन्होंने एस्टिमेट कराया है कि करंट मार्केट कंडीशंस के साथ जो आपका जो उसके ऊपर द बॉन्ड शुड प्रोवाइड, ये जो शुड प्रोवाइड वाली बात हो रही है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक्चुअली बॉन्ड कितना पे करे 10%, लेकिन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, दैट इज 14%। कहते हैं व्हाट प्राइस पर बॉन्ड शुड शोरसेफ बी एबल टू रियलाइज ऑन द सेल। कहते हैं शोरसेफ कौन सी प्राइस जो सेल के ऊपर रियलाइज कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कहते हैं ना कौन सी प्राइस उसको रियलाइज करनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसकी ऑट टू हैव प्राइस को फाइंड आउट करना है, या फिर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू कह लो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो, ठीक है। तो यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज क्वाइट क्लियर। प्रॉब्लम नंबर वन की गिवन इन्फॉर्मेशन आपसे कहते हैं मेच्योरिटी वैल्यू उसकी कितनी है 1000, या उसकी फेस वैल्यू कितनी है $1000 है। इंटरेस्ट आपके पास कितना है 10% एनुअल, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। और एन आपके पास कितना है दैट इज ऑफ 3 ईयर्स।
और कहते हैं केडी या फिर जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितने 14% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें बताया था कि 14% एनुअल उसको जो है वो रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले तो बेसिकली फार्मूला हमारे पास क्या था सेकंड के लिए, हमने कहा था आई आई जो है ना बेसिकली ये एनुइटी में ट्रीट होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पे बी आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, सेकंड ईयर के एंड पे बी आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, थर्ड ईयर के एंड पर बी आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी एंड दैट इंटरेस्ट पेमेंट विल रिमेन द सेम। तो एनविटी की दोनों कंडीशंस के आपका इंटरवल सेम रहे और आपकी कैश फ्लो सेम रहे, वो दोनों यहाँ पर क्या हो रही है मीट हो रही है। तो हमने कहा था कि आई कैपिटल आई के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी टेबल 4 से वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। और मेच्योरिटी वैल्यू एक्चुअली आपको वंस ही मिलेगी, एक दफ़ा ही मिलेगी, तो वंस मिलने के लिए हम क्या करेंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से विच इज़ टेबल 2 से हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। टेबल 2 जो आपके पास टेबल वैल्यूज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर दी हुई है। तो इंटरेस्ट रेट वही वाला 14%, 3 इयर्स उसकी मेच्योरिटी में रहते थे वही वाला। लाइक आप अपने जब उसको हॉरिजॉन्टली चेक करोगे आपके पास जो एन गिवन होगा वो 3 होगा, और सॉरी वर्टिकली चेक करेंगे तो एन 3 होगा, और हॉरिजॉन्टली जब आप इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे तो दैट विल बी 14%। सेम टेबल 2 में भी 14% इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट आपने थर्ड ईयर के अंदर अपना जो आपका फैक्टर होगा उसे फाइंड आउट कर लेना। अगर आप ये नहीं करना चाहते देन यू कैन सिंपली गो फॉर द फार्मूलाज एज वेल विच आर ऑलरेडी टोल्ड टू यू, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है आपने यहाँ पे कौन से फार्मूलाज यूज करने हैं। तो टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली बताया कि यहाँ पे बेसिकली जो आपकी टाइम वैल्यू है वो 0 है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगी, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी मिल रही है, प्लस आपको 1000 जो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू थी वो भी मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम कैपिटल आई की बात करते हैं, कैपिटल आई से हम क्या करेंगे 1000 इंटू 10%, ये जो 10% इंटरेस्ट वो हमें दे रहा था ये वाला 10%, ठीक है। तो मेच्योरिटी वैल्यू इंटू आई के साथ कैपिटल आई का फॉर्मूला क्या मेच्योरिटी वैल्यू इंटू स्मॉल आई। तो जो 1000 को ये कैपिटल आई 10% स्मॉल आई जो 10% से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा $100 का। तो ये आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट। अब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से $100 के आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल आई जो है वो $100 का है, यहाँ से उसकी जो वैल्यू आपने चूज़ की है वो 2.32 आ गया। उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास 1000 उसको प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों की ही हम लोगों को चाहिए, हमें कैपिटल आई की भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और जो मेच्योरिटी वैल्यू है उसकी भी हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को इस टाइम पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 0.675 उसका रेट आ जाएगा, ये 2.32 उसका रेट आ जाएगा। तो एक्चुअल जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगे उनको प्लस कर देंगे तो इस टाइम हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी की आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है 907.2। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब जो बॉन्ड्स हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं जिसकी 1000 की मेच्योरिटी वैल्यू है और जिसकी आपके पास जिसके ऊपर आपको आप इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है। तो उसकी इस टाइम जो आपके पास वैल्यू आ रही दैट इज़ 907.2। अगर मार्केट आपको 907.2 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार है तो आपको ये जो सिक्योरिटी है मार्केट में सेल कर देनी चाहिए। अगर मार्केट इससे ज़्यादा अमाउंट पे करेगी देन वेल एंड गुड वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि मिनिमम इतनी प्राइस जो है वो आपकी सिक्योरिटी की है। अगर मार्केट आपको इससे ज़्यादा प्राइस पे करे तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है, आपको उसको फॉर में मार्केट में सेल कर देना चाहिए। और अगर मार्केट आपको इस अमाउंट से कम प्राइस पे करती है तो फिर आपको उस सिक्योरिटी को अपने पास हेल्ड करना चाहिए और उसको भी मार्केट में सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन के अंदर उसने आपको यही बातें जो थी वो पूछी थी और आपको बताई भी थी। Let's see now the problem number two. Problem number two में आपसे कहता है what would be the price for bond in problem one if interest payments were made semi-annually। यहाँ पर एनुअल पेमेंट थी ना, सेमी एनुअली का मतलब है ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार पेमेंट होगी, ठीक है। अगर एक साल में 2 बार पेमेंट होगी तो जो आपका एन होगा हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एनुअली एक बार पेमेंट हो रही थी तो सेमी एनुअली में 2 बार पेमेंट होंगी और जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार पेमेंट हो रही थी तो से फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे 14% मिल रहा था,
अगर सेमी एनुअली मिलेगी तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 7% पर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू $1000। वो इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। आई आपके पास कितना था 10%, तो सेमी एनुअली में एन क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। आई सॉरी आई जो आपका 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% सेमी एनुअल आ जाएगा। एन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3 ईयर्स था तो 3 टाइम्स पेमेंट होगी। सेमी एनुअली का मतलब है कि 3 इंटू 2 6 टाइम्स पेमेंट होगी आपके पास आपको इंटरेस्ट। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितना आ जाएगा, वो भी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7% सेमी एनुअली। तो अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैपिटल आई इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू इनटू स्मॉल आई। उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम जब उसको 10% से मल्टीप्लाई करे थे तो 100 आ रहा था, अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $50 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या करेंगे कैपिटल आई इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी के टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 7% को 6 ईयर्स के अगेंस्ट चेक करना है, और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल 2 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 7% के अगेंस्ट 6 से 6 जो टाइम पीरियड आ रहा होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस पर जब हम उसको उसके फैक्टर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपके पास आ जाता है 904.35। तो सेमी एनुअल पेमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 904.35। तो अगर 904.35 मार्केट आपको पे कर दे तो आप अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपके पास रेलिवेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप जरा उसकी इन्फॉर्मेशन देखो। ही इज सेइंग द 9% कूपन रेट। 9% कूपन रेट का मतलब है उसने आपको उसका कूपन रेट बता दिया है। 9% कूपन रेट का मतलब है दिस इज अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, इसमें उसने आपको स्मॉल आई बता दिया दैट इज 9%। Bonds of the Melbourne Mining Company have exactly 15 years remaining to maturity। उसने कहा जो बॉन्ड्स ऑफ द मेलबर्न माइनिंग कंपनी है जिनके बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है 9%, और कितने ईयर्स रहते हैं मेच्योरिटी में 15 ईयर्स। इसका मतलब है ये भी सेकंड कैटेगरी में ही फॉल कर रहा है। दैट इज योर नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी, क्योंकि कूपन रेट भी आ गया और फिनिट मेच्योरिटी के उसने आपको एन बी बता दिया है दैट इज 15 ईयर्स। नेक्स्ट आपसे कह रहे थे करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज $1000 पार वैल्यू बॉन्ड इज $700। दो चीजें उसने आपको बताई हैं इस लाइन के अंदर। कहते थे करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज 1000 पार वैल्यू। 1000 उसकी पार वैल्यू है। ठीक है, जो $1000 है ना ये उसकी पार वैल्यू है। पार वैल्यू को ही हम फेस वैल्यू भी कहते हैं और मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। कहते द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज 1000 पार वैल्यू बॉन्ड्स इज $700। वो कितनी है $700 की अमाउंट है। इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट को हम लोगों ने क्या करना है सेमी एनुअली पे करना है। Milan Gibson places a nominal annual required rate of return of 14% on these bonds। कोई और कंपनी है जो कि उन बॉन्ड्स को परचेज करना चाहती होगी। मेलबर्न कंपनी की बॉन्ड्स है जिसको कोई मिलान गिब्सन कंपनी है वो उसको परचेज करना चाहती है एंड प्लेसेस अ नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% ऑन दीज बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स के ऊपर जो उन्होंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पुट किया है दैट इज 14%। ठीक है, ये इसका केटी आ गया। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं व्हाट डॉलर इंट्रिंसिक वैल्यू शुड मिलेन प्लेस ऑन वन ऑफ दीज बॉन्ड्स। वो कहते हैं व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू आपने बतानी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कह लें, प्रेजेंट वैल्यू कह लें और उसकी ऑट टू हैव वैल्यू कह लें, वो सारी सेम ही होती है। ठीक है, तो आपने बुक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है। मिलेन शुड प्लेस, जो कि मिलेन उसके ऊपर प्लेस करेगी कि हाँ एटलीस्ट के वो इस प्राइस के ऊपर उसको जो है वो परचेज कर सकती है। एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूमिंग करना है सेमी एनुअली डिस्काउंटिंग। तो बेसिकली अब आप उसको चेक कर लो सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कौन सी प्राइस के ऊपर वो उसको जो है वो मिनिमम प्राइस के ऊपर से परचेज करना चाहिए। तो अभी तक अगर हम इस क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें
तो गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास गिवन है $1000, आय आपके पास गिवन है 9%, क्योंकि उसने कहा था कूपन रेट ये एनुअल था। सेमी एनुअल पेमेंट की बात करें तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। एन उसने कहा था कि 15 ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेमी एनुअल आ जाएंगे हमारे पास। मार्केट वैल्यू को पी नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट इस टाइम ये जो 1000 वाला बॉन्ड है ना, ये मार्केट में $700 का भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसको कंपेयर करना है कि हमें उसको उस मार्केट प्राइस पे परचेज कर लेना चाहिए या फिर हमें उसे लीव कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, पी नॉट $700 आ गया, तो के डी अब आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो था हमारा 14%, क्योंकि हमने लाइन निकाला था कि हम 14% वहाँ से रिक्वायर करें। तो 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7% सेमी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। सिंपली पहले की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैपिटल आई कैलकुलेट करेंगे मेच्योरिटी वैल्यू इंटू आई के साथ। मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1000, 9% उसका वो आपके पास मौजूद था रेट था। तो हम इसको उसका जो हम लोगों ने सेमी एनुअल निकाला था दैट वाज 4.5, ठीक है। हम उसको 4.5 से कर लेंगे या फिर उसको 9% कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। बेसिकली आपको इस 1000 को 4.5% से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उसको 4.5% से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आप उसको 9% ही कर लेते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो 9 की अमाउंट आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा $45। ये आपके पास आ गई है इंटरेस्ट पेमेंट। अब तो आपने कैलकुलेट करना है, आपने वी कैलकुलेट करना था आई इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। 7% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था और 30 उसकी जो सेमी एनुअल पेमेंट थी। प्लस करेंगे मेच्योरिटी वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये टेबल 2 की वैल्यू आएगी 7%, और इसको हमने देखना है 30 सेमी एनुअल के अगेंस्ट। दोनों की वैल्यू टेबल से आ जाएंगी 12.948, 1000 इंटू 0.131। तो जब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर इस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 713.66, ठीक है। इस टाइम आपकी सिक्योरिटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है ना दैट इज $713.66, ये उसकी वैल्यू है। मार्केट सिस्टम में कितने का मिल रहा है, 700 में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली दो तरह के डिसीजन होते हैं कि या तो आपने उस सिक्योरिटी को बाय करना होगा या हमने उस सिक्योरिटी को सेल करना होता है मार्केट में। अब हम इसकी जो 713 है ना इसको कंपेयर करेंगे इस $700 के साथ। तो अगर एक्चुअली हम बात करें, हमारे पास जैसे सिक्योरिटी पड़ी हुई है इस टाइम मेलबर्न के पास, ठीक है। मेलबर्न की सिक्योरिटी है, प्राइस उसकी आ रही है 730, ठीक है। मार्केट में उस टाइम कितने की बिक रही है, $700 में। तो शुड ही सेल द सिक्योरिटी, नो, ही शुड नॉट सेल द सिक्योरिटी। उसे अपनी सिक्योरिटी सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उसकी सिक्योरिटी की ओरिजिनल प्राइस उस टाइम पे नहीं कर रही, ठीक है। तो सिक्योरिटी उसको सेल नहीं करनी चाहिए, ही शुड होल्ड द सिक्योरिटी। अच्छा, ऑपोजिट अगर हम देखें, जो सेकंड कंपनी थी आपके पास मिलेन, जो कि उसको परचेज करना चाहती थी, तो अगर बाइंग डिसीजन में देखेंगे तो इस टाइम जो सिक्योरिटी की प्राइस है वो कितनी है, 713, और मार्केट से वो आपको कितनी की मिल रही है, मार्केट से वो आपको मिल रही है $700 की। इसका मतलब है कि वो आपको $13 डिस्काउंट पे मिल जाएगी। देन यू शुड बाय द सिक्योरिटी, ठीक है। अगर बाय करनी हो तो आपको बाय कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर सेलिंग डिसीजन है तो फिर आपको उसको भी सेल नहीं करना चाहिए, आपको उस सिक्योरिटी को होल्ड करना चाहिए अनटिल और अनलेस मार्केट आपको आपकी इक्वलेंट प्राइस या एटलीस्ट जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने आपको दोनों डिसीजन बताए, शुड बाय द सिक्योरिटी इफ यू आर गोइंग टू बाय, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो यू शुड बाय, आपको बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको सस्ते में आपको डिस्काउंट पे सिक्योरिटी सेल कर दी है। सेकेंड में आता है होल्ड द सिक्योरिटी इफ ऑलरेडी बॉट, और अगर आप ऑलरेडी वो सिक्योरिटी बाय कर चुके हैं तो इस टाइम आपको सिक्योरिटी को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल करेंगे तो मार्केट लेस प्राइस पे करेगी। तो अगर इस टाइम पे आप उसके लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो या इधर यू शुड बाय द सिक्योरिटी, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट देन यू शुड होल्ड द सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी को होल्ड करना है अनटिल और अनलेस मार्केट वुड पे यू द इक्विवेलेंट अमाउंट, और या जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एटलीस्ट वो आपको पे कर दें, ठीक है। अब ये बेसिकली इसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। उसके बाद हम कुछ न्यू जो टॉपिक्स हैं जो कि बॉन्ड्स के अंदर ही आ रही हैं हम उसको पढ़ेंगे, और आफ्टर दैट हम फिर फर्दर कुछ और जो है वो डिस्कस करेंगे लाइक प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। अभी बॉन्ड्स का एक और पोर्शन हमारे पास जो है वो रहता है, ठीक है, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं, वो हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अभी इन लेक्चर्स को ऑल्सो देख लें, और नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।